जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं सैनिक एकता। चैनल को सब्सक्राइब करें, वो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स को पिन करें। दोस्तों, हम बात करेंगे आज इसी डिसेबिलिटी परसेंटेज और इम्पेयरमेंट असेसमेंट के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। जैसे ही मेरा डिसेबिलिटी परसेंटेज और इम्पेयरमेंट असेसमेंट का टॉपिक कंटेंट पूरा खत्म हो जाता है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। पेंशन से रिलेटेड जितने भी संबंधित जितने भी जानकारियां होती हैं पेंशन से रिलेटेड, उस वाले टॉपिक को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। न ज्यादा फालतू बात, न कुछ, सिर्फ मुद्दे की बात हम करेंगे। हम यहाँ पर वेलफेयर की बात करेंगे, कौन कौन से वेलफेयर आपको प्रोवाइड होती हैं। तो बात करते हैं सीधे इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। आज हम बात करेंगे असेसमेंट ऑफ बोन एंड स्पेसिफिक एनर्जी, यानी कि बोन में कोई इंजरी हो जाती है, यानी कि कोई जॉइंट जैसा कोई रिप्लेसमेंट हो जाता है, यानी कि नी का कटोरा अगर रिप्लेसमेंट हो जाता है, या एल्बो का जॉइंट रिप्लेसमेंट हो जाए, कंधे का जॉइंट हमारा रिप्लेस होता है, या हमारे हिप के जॉइंट रिप्लेसमेंट होते हैं, हिप का कटोरा रिप्लेसमेंट होता है। तो इन सभी चीजों की डिसेबिलिटी परसेंटेज या इंपेयरमेंट असेसमेंट किस प्रकार से निर्धारित की जाती है उसके बारे में बातचीत करेंगे। इसी टॉपिक में इसको खंड खंड वाइज हम बात करेंगे। इसमें हम स्पाइनल डिफॉर्मिटी को भी कंप्लीट करेंगे, ऑस्टियोआर्थराइटिस को भी कंप्लीट करेंगे, अनेक न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को भी हम, न्यूरोलॉजिकल जो डिजीज हैं उनको भी कंप्लीट करेंगे। लेकिन आज हम थोड़ा सा इसको बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। इम्पेयरमेंट ऑफ द फंक्शनल एज पर आरपीडब्ल्यूटी एक्ट ऑफ 2016 फॉर लोकोवेटेड डिसेबलमेंट, यानी कि 2016 का भारत सरकार का जो डिसेबिलिटी का गजट है उसके आधार पर जो है डिसेबिलिटी प्रदान की जाती है सभी भारतवर्ष में। किसी भी विभाग, कोई सिविलियन हो, चाहे कोई कर्मचारी हो, या केंद्रीय कर्मचारी या स्टेट गवर्नमेंट का कर्मचारी हो, या मिलिट्री हो, आर्म्ड फोर्सेस हो, सीएपी या पैरामिलिट्री इत्यादि सभी जगह, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सभी जगह यही रूल्स लागू हैं। बशर्ते आर्म्ड फोर्सेस के अंदर इनको ब्रॉडबैंडेड सिस्टम किया जाता है। एनी इंप्रूवमेंट ड्यू टू स्किल्ड ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज विल कॉल फॉर द कॉस्मेटिक रिडक्शन फॉर असेसमेंट। जब भी कोई जॉइंट रिप्लेसमेंट होता है तो यहाँ पर इंपेयरमेंट असेसमेंट उनको दी जाने वाली बात हो रही है। इन केसेस वेयर जॉइंट इम्प्लेसमेंट हैज बीन अंडरटेकन, अगर उनको जो है उनका जॉइंट रिप्लेसमेंट होकर नया जॉइंट, उसमें कृत्रिम जॉइंट जो है उनको लगा दिया गया है, उस वाले केसेस में आपको क्या कोई डिसेबिलिटी प्रदान होती है। इनिशियल इंपेयरमेंट ऑफ 100% अप टू 1 ईयर आफ्टर एंथ्रोप्लास्टी। अब यहाँ पर जो है डिसेबिलिटी, इसके कहने का मतलब है कि डिसेबिलिटी आपकी जो है यहाँ पर 100% तक जा सकती है। 100% से ऊपर नहीं, लेकिन 100% तक डिसेबिलिटी दी जा सकती है। मान लीजिए कोई ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट है, उसका घुटने, यानी कि उसके घुटने जो है कटोरे खराब हो गए, उनका जो कटोरा रिप्लेसमेंट हो गया तो उसका डिसेबिलिटी परसेंटेज इतने तक जा सकता है। या कोई हिप रिप्लेसमेंट हो गया तो उसका डिसेबिलिटी परसेंटेज यहाँ पर 80%, अगर बोथ हिप है तो 80% तक, 85% तक जा सकता है। इसके कहने का मतलब यह है। उसी प्रकार एल्बो का होगा। इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है एम्पुटेशन वाले में, ये भी मैंने समझा रखा कि ऐसा कोई होता है तो उसको किस प्रकार से डिसेबिलिटी प्रदान की जाती है। तो दोस्तों, मेरा टॉपिक जो है यहीं पर ये वाला खत्म होता है, असेसमेंट ऑफ बोन एंड स्पेसिफिक इंजरीज की, कि आपको 100% तक डिसेबिलिटी इसमें प्रदान की जा सकती है। और हम कल बात करेंगे यहाँ पर असेसमेंट ऑफ स्पाइनल डिफॉर्मिटी की बात करेंगे। इसको किस प्रकार से खंड खंड वाइज जो है इसको बताया गया है। जब भी कोई स्पाइनल डिफॉर्मिटी हो जाती है, जैसे बैकबोन प्रॉब्लम है, बैकबोन किसी की टेढ़ी हो जाती है, या बैकबोन झुक जाती है, नीचे हंच हो जाता है, कुबड़ा हो जाता है इत्यादि, या तिरछा हो जाता है, ऐसे हो जाता है, और सैकोलाइसिस प्रॉब्लम हो जाती है इत्यादि, इसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो उनकी हाइट जो होती है ना डाउन हो जाती है, हाइट घट जाती है, तो उनकी डिसेबिलिटी जो प्रदान होती है उसकी इंजरी के आधार पर होती है, और नंबर दूसरा उसके हाइट के आधार पर होती है। इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे कल के टॉपिक में। वीडियो सारी लंबी हो जाती है और इंसान भी बोर हो जाता है, और फिर वो बार बार मेरे से कमेंट में पूछता है यार इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि वो वीडियो पूरा नहीं देख पाता है। और नंबर दूसरा, वो व्हाट्सएप से मैसेज करके फिर आता है, फिर पूछता है, उसका डाउट क्लियर नहीं होता है क्योंकि वो वीडियो पूरा नहीं देखता है। इसलिए वीडियो को छोटी बनाना सही है। तो कल मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। फिर कह रहे हैं कि हम, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलिट्री फैमिली से पर्टेन करने वाले, बिलोंग करने वाले एक्स सर्विसमैन भाई या उनके बच्चे, परिवार वाले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। और आज के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।